नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9th के लिए। तो सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। पेपर की PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ज्वाइन होने के बाद कमेंट कर देना है अपने बोर्ड के नाम के साथ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, छायावाद के जनक किसको माना गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? आपको बताना है कि कबीर के अनुसार ईश्वर है वो कहाँ पे निवास करते हैं। तो हर प्राणी की श्वास में है वो ईश्वर निवास करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर होगा। वीर रस का स्थायी भाव है वो क्या होगा? तो दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव है वो आपको बताना है, जो कि उत्साह होगा, ऑप्शन नंबर ए। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। महादेवी वर्मा को जो पुरस्कार मिला था चांदी का कटोरा, वह उन्होंने किसको दे दिया था? तो फोर्थ नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, 5 नंबर में आपको बताना है, रचना के आधार पर वाक्य के अगर भेद की बात करें तो 3 भेद आपके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका मर्दुला गर्ग की रचना कौन सी है? मर्दुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे संग की औरतें। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी हम किसकी निंदा करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में? सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी सज्जन की निंदा करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सज्जन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा। चरण खरोज पखारन लागा देश देश करके अलंकार है वो किसका उदाहरण है, वो आपको बताना है। तो थर्ड नंबर में आप लिखेंगे यहाँ पे यह है रूपक अलंकार का। किसका है? रूपक अलंकार का। डांडे तिब्बत में सबसे किसकी जगह है? तो सबसे ज़्यादा किसकी है? खतरे की जगह है। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? डाबे तिब्बत में सबसे ज़्यादा खतरे की जगह है। यथाशक्ति में जो समास है वो कौन सा होगा? तो ये तो दोस्तों अवयवी समास इसमें होगा। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा आता है? अवयवी समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली थी? तो दोस्तों, उमा ने किसकी की थी? BA की परीक्षा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? BA की परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। स्तंभ अ और स्तंभ ब आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है रस खान। तो रस खान किससे मैच खाएगा यहाँ पे? तो रस खान सेहद इब्राहिम से मैच खाएगा, ऑप्शन नंबर ख से। तो आपको इसमें ये टिक करना है। काव्य की अगर आत्मा की बात करें तो काव्य की आत्मा रस को बोला जाता है। चांदी का कटोरा, तो दोस्तों चांदी का कटोरा क्या था हमारा? विश्वासघाती। ठीक है, चांदी के कटोरे में विश्वासघाती नहीं, चांदी का कटोरा महात्मा गांधी से रिलेटेड था आपका। ठीक है, आगे देखिए, जूरी का साला। तो फोर्थ नंबर में जूरी का साला कौन सा था? गया। आगे देखिए, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप को हम बोलेंगे विश्वासघाती। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या थे? आपके वकील थे। तो ये आपका सही आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है प्रश्नों के। दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल है वो मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। रसकान किसके भक्त थे? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? श्री कृष्ण। ठीक है, रसकान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। तो आपको यहाँ पे श्री कृष्ण लिखना है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, दोहा छंद में कितनी, तो यहाँ पे डैश डैश करके आपको बताना है कितनी मात्राएं होती हैं। सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये किसके लेखक थे? इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, तारे गिनना का क्या अर्थ है? तारे गिनने का क्या अर्थ होगा? तो मतलब इसका मतलब है नींद न आना। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही और आप क्या कर रहे हैं? तारे गिन रहे हैं आप। अगला देखिए, अंधकार का तद्भव शब्द है वो क्या होगा? तो अंधकार का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका अंधेरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंधेरा। लास्ट देखिए, यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना है वो आप बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो रचना का नाम है वो आपको तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस जल परले में। ठीक है, इस जल परले ये इनकी रचना थी।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सत्य और असत्य छांटकर आपको बताने हैं। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका सत्य होगा या असत्य, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, ये बात सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हाश होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज है वो कहलाता है, तो यहाँ पे थर्ड में आपका आंसर बिल्कुल सही है, मतलब ये बात सत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये बात गलत है। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है आपकी। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे, तो ये बात गलत है। आगे देखिए दोस्तों, आपको ये हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। कवि सुमित्रानंद पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। इनके दोस्तों जो परीक्षा बोर्ड आपके पास आपने परचेज कर रही है, वहाँ पे इन प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 46 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, उनका आपको वर्णन है वो करना है। आगे देखिए यहाँ पे, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण था। सुमित्रानंद पंत की 2 रचनाओं के नाम है वो आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम है वो आपको लिखना है। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण आपको देना है। संवेद छंद की परिभाषा देना है। उपन्यास किसे कहते हैं, 2 उपन्यासकारों के नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला है, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में आपकी उसकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी परीक्षाओं में जरूर आपको देखने को मिलेंगे 100%, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है आपका सुबोध घना, ये ठीक है। निम्नलिखित के आपको क्या करना है, विलोम शब्द बताने हैं, घना, सुबोध, सौभाग्य और संकल्प का। इसके बाद देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख है वो आपको करना है। यहाँ पे देखिए, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित काव्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित है वो आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो 2 आपको दिए जाएंगे, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मानुस हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ठीक है। दूसरा है, आई सीधी राह से गई सीधी राह, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, जिसमें आपको धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली, इस प्रकार का आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, सप्रसंग। इसके बाद देखिए अगला जो आपका है, देखिए, विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तकें तक कुछ रुपए हैं, उसके खोने का विज्ञापन है वो देना है, मतलब आपको विज्ञापन लिखना आना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान मिशन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदान हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जावक है वरन अनुचित भी है। तो यहाँ पे मानव के बारे में, मानव का जो व्यवहार है, उसका जो मानवता का आदर सत्कार वगैरह है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका मानवता। यहाँ पे देखिए, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, तो इसमें देखिए, वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता हो, तो ये आपका आंसर हो गया। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है, तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो रचना की बात करें वो क्या है, मानव है। तो यहाँ पे भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है कौन, मानव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनका आंसर करना है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा। भारत की बढ़ती जनसंख्या, मेरा प्रिय खेल, 21वीं सदी का भारत, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, जल है तो कल है, तो इनमें से किसी पे भी आप कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण के बारे में आपको बताना हो सकता है। तो ये कक्षा 9th के लिए एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए बता दिया मैंने हिंदी का पेपर। इससे पहले भी मैंने सेट 1 डाल दिया था, ये आपका सेट 3rd है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।